हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का हमारा पहला टॉपिक है बेपी कोलंबो। तो ये चर्चा में क्यों है, जानते हैं इसके बारे में। ये बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए एक अंतरिक्ष यान है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा इसका संयुक्त मिशन है। ये चर्चा में क्यों था, अभी हाल ही में ये बुध ग्रह के सबसे नज़दीक पहुंचा और उसकी तस्वीरें ली, उसके अन्वेषण के लिए गया था। तो इतना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। बेपी कोलंबो, यहाँ पर सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर बुध यानी कि वीनस, फिर मरकरी, फिर पृथ्वी यानी कि अर्थ, फिर मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, फिर शनि, सैटर्न, फिर अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। अगला देखते हैं। तो ये एक ऐसे एक पॉइंट है कि हाल ही में आईडीबीआई के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई है। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आईडी किस बैंक के द्वारा हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई है, तो उसका उत्तर होगा आईडीबीआई बैंक। अगला देखते हैं, सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट, उद्धारकर्ता भाई प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक पहले उद्धारकर्ता भाई प्रयोग को पूरा किया है। ये होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति थैलेसीमिया से पीड़ित है तो उसके बचाव के लिए उसका जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसके लिए या तो पेरेंट्स का बोन मैरो चाहिए या फिर सिबलिंग्स का। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का जो बोन मैरो होता है वो मैच नहीं करता है, तो इसके लिए जो सिबलिंग होते हैं उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन इससे पहले ये चेक किया जाता है कि जो सिबलिंग है उसका बोन मैरो मैच करना चाहिए। तो इसके लिए कई बार ट्रायल एंड एरर होता है, जिसमें जब तक कि एक ऐसा कोई जाइगोट नहीं बन जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, पेरेंट्स के जो सेल्स हैं उनसे लेकर के, जो कि ऐसा उसके अंदर जो बोन मैरो होना चाहिए जो कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसे ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो ये काव्या नाम की एक लड़की है, उसका बोन मैरो प्लांट किया गया उसके 6 वर्षीय भाई में, जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित था। तो थैलेसीमिया क्या होता है, ये एक आनुवांशिक रोग है और इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की जो निर्माण प्रक्रिया होती है वो बाधित हो जाती है, रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होती है और रक्त क्षीणता भी उत्पन्न हो जाती है। इसके लक्षण भी आ जाते हैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित होता है। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही हो पाती है। तो और इसमें जो बच्चे होते हैं उसके ब्लड में, उनके बॉडी में ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है और इसकी वजह से उसे बार बार जो बाहरी खून है वो चढ़ाना पड़ता है, जो कि बहुत एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है। तो इसका एक ही इलाज है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि अभी किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020। चर्चा में क्यों है, हाल ही में WHO के द्वारा द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी की गई और इसमें ये कहा गया है कि विश्व में ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित मरीज सबसे ज़्यादा भारत में है, जो कि विश्व के कुल मरीजों का 26% है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन लागू होने के बाद अप्रैल 2020 में भारत में टीबी के मामलों में लगभग 85% की गिरावट दर्ज की गई है। WHO के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, हरारे अफ्रीका के लिए, कोपेनहेगन यूरोप के लिए, नई दिल्ली साउथ ईस्ट एशिया के लिए, वॉशिंगटन DC अमेरिका के लिए, कायरो पूर्वी मेडिटेरियन के लिए और मनीला पश्चिमी पैसिफिक के लिए। ये मेनली विश्व में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उनके लिए R&D पर काम करता है, लोगों को एक मंच प्रोवाइड करवाता है और साथ में जो भी विश्व में बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए भी दूसरे देशों की सहायता करता है और इंडिविजुअली भी ये एफर्ट करता है। आगे देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें।
तो हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसके अनुसार जो भारत की रैंकिंग है वो 107 देशों में 94th है। इस लिस्ट में जो भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं वो भारत उनसे पीछे है, जैसे कि जो पाकिस्तान है उसकी 88वीं रैंक है, नेपाल 73वें स्थान पे है, बांग्लादेश 75वें स्थान पे है, इंडोनेशिया 70वें स्थान पे है, श्रीलंका 64वें स्थान पे है और म्यांमार 68वें स्थान पे है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत पीछे है। 2019 में भारत की रैंकिंग 102 थी, लेकिन वो 117 देशों में थी। इस बार 94 है, जो कि 107 देशों में है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 14% आबादी अल्प पोषित है और भारत में जो स्टंटिंग रेट है वो 37.4% है। इस रिपोर्ट के अनुसार 27.2 स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसमें गंभीर कैटेगरी में इसे रखा गया है। इस सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हिल्फे, ये दोनों लोग मिलकर के संयुक्त रूप से तैयार करते हैं। इस सूचकांक में मुख्यतः 4 संकेतों का उपयोग किया जाता है जिनके आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला होता है अल्प पोषण, यानी कि जो कैलोरी है उनको कितनी कम मिल रही है। चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वास्टिंग, यानी कि उम्र के हिसाब से उस बच्चे का जो वज़न है वो कितना है, कितना कम है। और चाइल्ड स्टंटिंग, हाइट क्या है उम्र के हिसाब से और क्या होनी चाहिए। और बाल मृत्यु दर, इन 4 सूचकांकों का प्रयोग करके ये सूचकांक तैयार किया जाता है। अगला है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा अभियान ये प्रारंभ किया गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सिंगापुर चर्चा में क्यों है। हाल ही में सिंगापुर ने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश बन गया है और अगले वर्ष से जो सिंगापुर के लोग हैं उन अपने सरकारी एजेंसियों और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जो भी सुविधाएं उनको लेने के लिए फेस स्कैन का उपयोग कर सकेंगे। तो ऐसा करने वाला सिंगापुर पहला देश बना है विश्व का। सिंगापुर सिंगो का द्वीप, ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है। सिंगो का द्वीप सिंगापुर का अर्थ होता है। इसका मैप देख लेते हैं कहाँ पर ये स्थित है। ये देख सकते हैं रेड जो सर्किल है यहाँ पर ये है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत छोटा सा, इसके बीच में पॉइंट के जैसा एक बहुत छोटा कंट्री है। अगला देखते हैं, ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इनका नाम याद रखना है, ऐश्वर्या श्रीधर पहली महिला बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐश्वर्या श्रीधर ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगला देखते हैं स्लाइनेक्स 20। ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है। तो इस बार का जो संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया और ये त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया। पिछली बार का जो हुआ था 2019 वाला वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो इसमें इतना ही है। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।